सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे विषय की सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कैटेगोरिकली कहा कि वजू खाने की सुरक्षा का आदेश लोअर कोर्ट दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में उसने ये भी कहा कि संतुलन बनाए रखना चाहिए और समुदायों में शांति और भाईचारा रहे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बयान आया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, जो बयान आया, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उधर उधर मत देखिए आप, सवाल आपसे है सर, और इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं। दूसरी तरफ पॉइंट आया और एक चिट्ठी आई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जिस चिट्ठी में यह कहा गया कि कोर्ट और सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को मायूस कर रही हैं। मुझे यह बताइए कि कोर्ट का काम है हिंदू और मुसलमान को खुश करना या न्याय को खुश करना? जवाब दे दीजिए इस बात का। देखिए अमीश जी, मेरा जो पक्ष है वो मेरी पार्टी जन अधिकार पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते वो पक्ष, और जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी का जो पक्ष वो है कि चूँकि अभी मस्जिद की पूरी वीडियोग्राफी हुई है और जो रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा है, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट इसकी विवेचना करेगा। तो जो अब मीडिया ट्रायल आप कर रहे हैं या दूसरे चैनल कर रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा के कि ये निकला वो निकला, मुझे लगता है वो कोर्ट के विजडम और कोर्ट के कॉन्साइंस पर छोड़ देना चाहिए। मीडिया ट्रायल करके माहौल बनाना, मैं वो भी नहीं कह सकता कि यहाँ से कि वो क्या स्ट्रक्चर है, आप भी नहीं कह सकते कि वो शिवलिंग है, आंटी ने कोर्ट अपना एक वर्डिक्ट कहती है। नंबर वन। दूसरी बात, एक पॉइंट, क्योंकि आपने बोला आप भी नहीं कह सकते, बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि वहां पर क्या है, लेकिन दावा जो किया जा रहा है स्कंद पुराण काशी खंड में जो लिखा हुआ है, जो अंग्रेज अफसर ने कहा कि जो काशी विश्वनाथ है उसके आसपास इतने सारे मंदिर हैं, वहां पर एक मस्जिद बड़ा सवाल खड़ा करती है और वो जगह हिंदुओं को दे देनी चाहिए। क्या कहिएगा? मुझे 1 मिनट वॉटसन, इंग्लिश ऑफिसर वॉटसन, मैं इसी के लिए 1 मिनट चाहिए। देखिए इतिहास में जाएंगे तो बहुत पेचीदगियां हैं। डीएन झा अपनी किताब नोटेड अगेंस्ट ग्रेन्स में लिखते हैं कि कई हिंदू राजाओं ने खुद मंदिर भी तोड़े जब वो जंग करते थे और वो लूट का माल ले जाते थे, और कई हिंदू राजा अशोका, चालुक्य, जुलुका ने बौद्ध के स्तूपा स्थल को तोड़ करके मंदिर बना दिया। नंबर 1 उदाहरण दे दीजिए। इतिहास में हिंदू पक्ष कह रहा है कि उदाहरण दीजिए, मैं दे देता हूं, एक उदाहरण दीजिए। हाँ, उदाहरण दीजिए। किस हिंदू राजा ने हिंदू मंदिर तोड़ा, कौन सा तोड़ा, बताइए। कॉरिडोर में तो अभी 16-17 अभी टूटे, अशोका ने नालंदा के आसपास लगभग 350 से ज्यादा बौद्ध स्तूपा तोड़े हैं। ये इतिहास में मौजूद है। किसने लगाई? सुनिए, अशोका ने किसने लगाई? अशोका कब हुआ? नालंदा कब था? क्या बात करते हैं? अशोका, चालुक्य, जुलुका, उसके बाद का जो पूरा, अरे भैया अशोका 3rd सेंचुरी बीसी में है, चालुक्य उसके बाद हुए 7वीं 8वीं जी, उस दौरान में बौद्ध स्तूपा तोड़े हैं। अरे कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे भाई आप किताब पढ़िए ना जाके। अब चलिए, बाकी इन्होंने तरह तरह के इतिहासकार कोट किए, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की शिवा भवानी कोट कर रहा हूं। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय मंदिर शहर मोहल्ले के रे, और लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। ये शिवाजी भवानी में लिखा हुआ है। अब बताइए इसका क्या? शिवाजी के साथ सिपाहीसालार मुसलमान क्यों था? पहले जवाब सुनिए। ये गलत तरीका है, ये आपकी तरफ से बोला गया ना एक व्यक्ति द्वारा। सुधांशु बोलेंगे, उसके बाद जुनैद साहब बोलेंगे। अरे भाई, शिवाजी के सिपाहीसालार मुसलमान क्यों थे? अरे ऐसे ही था, सबको साथ क्यों लेके चले हम लोग? राजा चलिए, अब दूसरी बात में लेके चले हम लोग। अच्छी बात है, हम भी आपको सबको साथ में लेके चले। अब आइए, अब सुनिए, अब आगे की बात। चलिए देखिए एक लाइन अब आगे दूसरी बात बता दूं। हमारे यहां बहुत स्पष्ट पुराण में लिखा है, देवस्य दक्षिणम भागे वापी स्थित शोभनम, वापी तिष्ठति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। यानी देव के दक्षिण भाग में वापी शोभित रूप में विद्यमान है, जिसका पानी पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। ये जन्म जन्मांतर न मानने वाले खूब पानी पी पी के इसके ऊपर गरिया रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं पूरी विनम्रता से, ये ज्ञान और वापी, इसका इस्लाम में कहां उल्लेख है? इसका ज्ञान तो होगा जुनैद साहब को, डॉक्टर जुनैद बोलेंगे। नहीं, अब आपके पक्ष से डॉक्टर जुनैद बोलेंगे। शोएब भाई शांति।
अच्छा, ये ज्ञानवापी शब्द कैसे, एक मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है? इस्लाम में कहाँ है ज्ञान और वापी? क्यों नहीं है? अरे कहाँ है? फाउंटेन ऑफ नॉलेज, फाउंटेन ऑफ नॉलेज। अरे ज्ञानवापी मतलब मैं जान रहा हूँ फाउंटेन गैंग के सदस्य हैं। शब्द है मान्यवर। एक सेकंड, लेटे ज्ञानवापी। अरे क्लास 12 में मेरा भी संस्कृत था। अच्छा, जुनैद साहब को बोलने देंगे। शोएब जमाई, आपका तो फोन भी आ रहा, कोई अटेंड कर लीजिए। मैंने तो स्कंद पुराण कोट किया है, आप बताइए किसी इस्लामिक ग्रंथ में ज्ञान और वापी शब्द? किसी इस्लामिक ग्रंथ में ज्ञान और वापी है तो बता जी दीजिए। जी, अब अगर आप इजाजत दें तो मैं उस पर भी आ जाऊँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत से ऐसी चीज़ें हम कह रहे हैं जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, भारत के अंदर मुग़ल आए, मुग़लों को किसने बुलाया? रांगा सांगा जी ने बुलाया। अरे झूठ है ये। अरे भैया, पूरी बात मैंने ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने लिखा है। अरे सर, आप मेरी बात पूरी सुन लें। अब बाबर को मार के भगाया था उसके भाइयों ने, इसलिए आया था यहाँ। जब ये किताब हम कोट करते हैं, ये करते हैं, आप फौरन बोलना शुरू करिए, झूठ है। आप बोल रहे तो सब सच। जुनैद साहब, जो तुम बोलो वही सदाकत है, और ये बोले तो झूठ। अरे हम जो बोले वो भी सदाकत है। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो राजा थे, उन राजाओं की अपनी ज़रूरतें हुआ करती थी, उसकी अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा जो अमृतसर देख रहे हैं, ये अमृतसर अकबर ने गिफ्ट किया था। ये पूरा का पूरा वहीं से पूरे के पूरे गुरु, जी आप इतिहास पढ़िए ना, पूरे के पूरे गुरु दरबार में रहा करते थे। इनका झगड़ा बहुत बाद में चल करके शुरू हुआ। और ज्ञान और वापी का मतलब नहीं अभी तक आया कुछ। कहां पर इस्लाम में कहां लिखा गया है वाले शब्द? ये बताइए कि वर्ड ज्ञान के मतलब नॉलेज की। मुझे पता है ज्ञान का मतलब नॉलेज, ज्ञान का कुआं। वो तो फिर वो अब मुझे बताइए ना, ज्ञान और वापी कबीर की नगरी में, कबीर की नगरी में सवाल कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान की ज़बान अलग अलग थी क्या? नहीं, हिंदू और मुसलमान की नहीं, तो ज्ञान और वापी मुसलमान की भी ज़बान। आपने बोला ना ये मस्जिद अकबर ने बनाई। कबीरपुर सनातन मैंने बोला, आपने सुना था? आपने बोला ना, ये आप ही की तरफ से बोला गया कि ये मस्जिद अकबर ने बनाई थी। बताइए ना, अगर अकबर ने बनाई थी तो तब ज्ञानवापी शब्द था इस मस्जिद का। ये मस्जिद का नाम ज्ञानवापी था। मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी है और उसकी वजह से उसका नाम पड़ा। ठीक है, मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी है। आपको आप बोलेंगे जैसे मंदिर जन्म स्थान थी, जैसे मस्जिद जन्म स्थान थी, वैसे ज्ञानवापी मस्जिद है क्या? जैसे मस्जिद जन्म स्थान थी अयोध्या के अंदर, वैसे ही मस्जिद ज्ञानवापी है क्या? ये सवाल आएगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जो सुनवाई करी है, उसके अंदर इस पूरे मामले को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है और लोअर कोर्ट इसका फैसला करेगा, ये भी कहा है ज्ञानवापी मामले का। सवाल आपसे एक सवाल मैं कर ले रहा हूं, एक बात जरा सा सुन लीजिए। अरब की एक लेखिका हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को भारत से सीखना चाहिए किस तरह हिंदू मुस्लिम एक ही संस्कृति में रहते हैं, बिल्कुल एक ही संविधान को मानते हैं। जहां पर सिर्फ हिंदू बाहुल्य है, वहीं मुसलमानों में आपसी समझ अच्छी है। मैं पूछना चाहता हूं, भारत में जो मुस्लिम प्रभावी इलाका हो गया, कश्मीर हो गया ना, वहां पे उस समय सूफी माने जाते थे। सूफियों के 4 सिलसिले थे। एक और सिलसिला का नाम बताइए इस समय। नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। कौनों नहीं बचा? और सुनिए, सबसे बड़े पत्रकार, बात सुनिए ना। अरे भाई, बात एक पूरी बात कर दूं। सिलसिले बचे हुए हैं आपके पास। इसका मरकज कहां? कश्मीर में यहाँ है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में है, कश्मीर में नहीं बचा। चरारे शरीफ जला दिया गया, ये कह के कि दरगाह है जो है कुफ्र है, इसलिए ठीक है, एक एक करके पार्टनर थे आपके, उन्होंने तो नहीं जलाया कश्मीर में। सुधांशु पहले बोलेंगे, फिर आप आइएगा। सुधांशु,